ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का समय बहुत अच्छा है। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। वो कहते भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाबा को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करते जिससे कभी कोई छीन नहीं सकता। सबको दुर्गति से सद्गति में लाने की ताकत है, इसलिए उनको हम सर्वशक्तिवान कहते हैं। लेकिन ड्रामा को बदलते बाबा भी नहीं है। और भक्ति में हम समझते हैं कि सुख दुख सब कुछ भगवान देते हैं, सर्व कुछ करते हैं। तो दोनों में अंतर, ज्ञान के साथ हम उनको सर्वशक्तिवान समझते हैं तो अलग रीति समझते हैं, और जब अज्ञानता में समझते थे तो अलग रीति समझते थे। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति ये किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने ये पहचाना है। ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं कर सकते। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। सिर्फ तुम बाबा को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। हम बाबा की याद में रहते हैं तो सर्वशक्तिमान हम भी बन जाते हैं। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। पवित्र जैसे ही पवित्रता की धारणा में आते हैं ना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। बाबा सर्वशक्तिमान हैं, उनको सिखलाना होता है। बाबा से हम सीखते हैं, वो हमें सिखलाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहेंगे ना तो ये जो जितना पुराना हिसाब किताब है सब वहीं भस्म होगा और फिर हम विश्व का पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? अब कितनों कुछ हो, विश्व भर पर राज्य करना है तो शक्ति तो चाहिए ना। शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। नंबरवार हम याद करते हैं और जितना याद करते हैं उतना खुशी में आते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं।
कोई की ताकत नहीं जो छीन सके, और वो जो हम राज्य प्राप्त करते हैं ना, उसके कोई छीन नहीं सकता। ऊंचते ऊंच बाबा की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वो याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही गलत हो जाता है। कहते भी हैं ये नाटक है, हम किरदार निभाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। ये भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है। तो सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतने सब आत्माएं कहाँ से आईं? ये कोई समझते नहीं कि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। ये बिल्कुल नष्ट नहीं होने वाला ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बायोस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। हाँ जी बाबा, जैसे बाबा कहते हैं बायोस्कोप जो होता है, फिल्में जो हम देखते हैं, उसमें क्या बाबा कहते हैं, एक एक सीन, जो सीन मतलब रट लेते थे हम लोग एक एक सीन को, इसके बाद इतना बोलेगा, ऐसा बोलेगा, वो उसको ऐसे बोलेगा, बीच में वो ऐसे बोलेगा, तो ये सारा चीज़ हमें रटा जाता था। बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं ये भी सृष्टि चक्र का ऐसे ही सब कुछ फर्क नहीं होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। बाबा एकदम कितना फुर्सत से बैठ के हम एक एक बात इतना प्यार से हमसे करते हैं। कितने मीठे बाबा हैं। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। बाबा आए हैं, इतने प्यार से हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इस दुनिया का सब कुछ छोड़कर हम तो चले अपने सुखधाम में। अभी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती हैं। बच्चे के रोने की दरकार नहीं होती। वहाँ छोटा बच्चा रोएगा नहीं कि दूध पीना भूख लगा तो रोएगा और तब दूध पिलाएंगे, नहीं। वो पहले ही माताओं इतनी सजग होंगी, इतना मतलब वो होगा कि बच्चा मतलब कहने का मतलब रोना मतलब क्या, दुख। तो बाबा कहते हैं दुख तो होगा नहीं, तो छोटा बच्चा को माँ दूध पहले ही पिला दिया करेंगी। ऐसे ऐसे ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मज़ा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। बाबा श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की कितनी हमें युक्तियाँ बतलाते हैं। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। ये खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद के पिता मिले हैं, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है कि हम एक बार हार की स्थिति में आते हैं, लेकिन फिर बाबा आ जाते हैं और हम जीत जाते हैं। अभी बाबा को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दुख नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे। अब जो समय आ रहा है ना, बाबा कहते हैं इतना सुखमय समय है कि कोई खर्च जिसको आज के समय में होता है ना, हर चीज़, हर कोई पैसे के पीछे क्यों आज परेशान है, क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है। तो पैसे के से सब चीज़ हो रही है तो पैसे में दिमाग चला गया। लेकिन वहाँ पर खर्च की बात ही नहीं होती, वहाँ कोई चीज़ बिक्री के लिए नहीं होगा, कोई भी चीज़ बिकेगी नहीं, सब चीज़ उपलब्ध होगा सबके पास। तो इसलिए गजब का वो माहौल होगा। बाबा कहते हैं कि अब हम आगे कोई ना गुरु का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना ना सुख में रहेंगे, शांति धाम।
सुखधाम जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वाह हमारे बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। मेरे बाबा की तो वाह वाह है ही। वो हमको कितना प्यार से सम्मुख बैठ बातें करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। ये तो बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। ये हूबहू हमारा यादगार है। वो स्थूल में है और हम बाबा कहते हैं चैतन्य में है। बाबा, मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। वृक्ष में भी कितना स्पष्ट है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा को सब साक्षात्कार हुए और फिर उन्हीं साक्षात्कार में जो बाबा ने देखा उन सब का चित्र बाबा ने बनवाया। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। और फिर बनने में होता है ना कि कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ ये नहीं कुछ वो नहीं, तो बाबा कहते हैं फिर बाबा ने ही, परमात्मा ने ही सबको करेक्ट भी कर दिया। कितना वंडर है, सारी नई ज्ञान। बाबा कहते हैं ज्ञान तो इतना नया है ना कि एकदम आश्चर्य लगता है। किसी को भी ज्ञान का पता नहीं है, बाबा ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमोप्रधान बनते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमोप्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं यहाँ हमारा काम ही क्या है, बस पुरुषार्थ करना, अभ्यास करना। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। मन मना भव का क्या, मन में लगातार बाबा की भावनाओं से, शुभ भावनाओं से भरे रहेंगे। तो ये अभ्यास से ही होगा ना। तो सिर्फ ये नहीं जानते कि भगवान कौन है, मन मना भव अक्षर सुना हुआ है, लेकिन भगवान कौन है नहीं जानते। भगवान की भावना, भगवान का सार, सर्वगुण, सर्व शक्तियों की जागृति ही मन मना भव है ना। लेकिन भगवान को ही नहीं जानते रहते हैं, तो शब्द जानने से क्या होगा। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं, वो भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाबा तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। आगे तीसरा नेत्र जो हम बच्चों को दे रहे हैं ना, यही कथा सुना रहे हैं, यही ज्ञान दे रहे हैं, और इसको ही फिर क्या कह दिया, तीजरी की कथा कह दिया। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। ये तीन कथाएं बहुत मशहूर हैं, अमर कथा, तीजरी की कथा और सत्यनारायण की कथा। सुनाने वाले एक ही बाबा हैं जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाबा कहते हैं और इसको सुनाने वाले तो बस एक ही हैं और उन्हीं से पूरा में चल रहा है। भक्ति मार्ग में ये बातें आई हैं। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मापति कहते। पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं जब हमें ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान हम धारण कर लेते हैं तो हम फिर मुक्त हो जाते हैं। देवताएं बहुत धनवान पद्मापति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। अगर एक तरफ कलयुग की बातें देखो और दूसरी तरफ सतयुग को देखो, कितना फर्क है। बस लौकिक रीति का रात और दिन, तो सारी दुनिया की सफाई होने में समय लगता है ना। ये बेहद की दुनिया है, भारत है ही अविनाशी खंड, ये कभी प्रायः लोप होता नहीं। ये भारत बाबा कहते हैं कभी लोप नहीं होता, एक ही खंड रहता है। आधा कल्प फिर खंड इमर्ज होंगे नंबर वार। आधा कल्प अलग चला, अब आधा कल्प अलग चलेगा, लेकिन नंबर वार चलेगा। बुद्धि में ज्ञान नंबर वार होगा, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबर वार। और जितना भी खंड है ना, वो धीरे धीरे हमारी आत्मा की जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार हम उस स्थान पर पहुंचेंगे और वो चीज प्रत्यक्ष होने लगी।
तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। बाबा पढ़ाएंगे तो ज्ञान से तुम भरपूर होंगे ना। बोलो, विश्व का इतिहास भूगोल कैसे चक्र लगाता है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वो भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वो हठ योगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थामते हैं। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। वो ऋषि मुनि की पवित्रता के कारण बाबा कहते हैं एक उनका भी किरदार रहा है कि उनकी पवित्रता पर थमा हुआ है भारत। मकान को पोंची आदि लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वहीं पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था। कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वो भी सब तमो प्रधान बन गए। जिस समय वो धर्म स्थापक आए, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, उस समय तक जो अवस्था हो चुकी थी, थोड़ा गड़बड़ा गया था, उसको फिर से एक बार दुरुस्त किए। लेकिन अब फिलहाल सबके सब तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सब बातें नए को नहीं सुनानी है। पूरा दुनिया बदलने वाला बात बाबा कहते हैं नयों को नहीं सुनाओ। पहले तो बाबा की पहचान देनी है। तो नया में सबसे पहले भगवान से परिचय कराना है। बाबा का नाम, रूप, देश, काल जानते हो। ऊंचते ऊंच बाबा का किरदार तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वो बाबा ही हमको निर्देश दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। फिर ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। चित्रों पर समझाने में सामने वाले को भी थोड़ा रुचि आती है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद। कहते हैं प्राचीन राजयोग का मतलब क्या है? याद। बहुत सरल भाषा में इसको हम याद कहें। योग कहने से, राजयोग कहने से थोड़ा सा एक उसमें भारीपन महसूस करने लगते हैं, तो याद कहना है। याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। पढ़ाई में, ज्ञान में जितनी स्पष्टता होगी ना, पद उतना ऊंचा मिलेगा। और विकर्म विनाश किससे होगा? याद से। दैविक गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ये समय अच्छा है। वहाँ कहते हैं चाहे भक्ति करते थे चाहे ज्ञान, दोनों के लिए ये सुबह का समय जो है ना सबसे अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड किरदार हमने निभाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो। बाबा कहते हैं इस पुराना शरीर के पीछे मत रहो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। ये है बेहद का सन्यास, किसी से कोई ममत्व नहीं। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा कि हम बच्चा बनते हैं। खुशी होती है, बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। बिंदुएं निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। बाबा कहते हैं बाबा के साथ बातें करने में ना घंटा 1.5 घंटा तो एकदम ऐसे ही निकल जाएगा। जितना अभ्यास होता जाएगा उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। और बाबा के साथ हम जितना ज़्यादा खुद का अनुभव बढ़ाते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा खुशी और नशा बढ़ता जाएगा। बहुत मज़ा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है। बाबा कहते हैं पहले
एक तरह से कहें तो अभ्यास की शुरुआत हमें सुबह के रूरिहान से करनी है। वहाँ पर बाबा से बैठ मीठी मीठी बातें करनी है, उसमें बहुत मज़ा आने लगेगा, अनुभव लगने लग पाएंगे। और फिर धीरे धीरे बाबा कहते हैं घूमते फिरते चलते फिरते, मतलब कि दिनचर्या के हर कर्म करते हुए जीवन के हर क्षण प्रतिक्षण में बाबा की याद में रहने की आदत बनाएंगे। फुर्सत बहुत है, हाँ विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बाबा कहते हैं फुर्सत है तुम्हारे पास, बाबा को मालूम है ना कि हमारे पास क्या फुर्सत है, नहीं है, तो फुर्सत है। सिर्फ क्या है, जो फुर्सत में अड़ंगा पड़ता है वो होता है हमारा विघ्न। तो बाबा कहते हैं विघ्न तो पड़ेगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो, तुमको बुद्धि में रहता है। शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। बाबा कहते हैं हमारा बुद्धि में ये बात रहता है कि हम भोजन जो बना रहे हैं वो शिव बाबा की याद में बनाएं, बाबा की प्रेम में लवलीन होकर के वो काम करें। शिव बाबा के लिए हम ये करते हैं। कर्म भी कोई कर रहे हैं तो शिव बाबा का वो में कर रहे हैं। तो भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज़ ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी है ना, ये अभ्यास करते रहे और फिर वो भी अपने उस पराकाष्ठा पर पहुँचे कि वो उन्होंने शरीर उनका छूटा, वो उस स्थिति तक पहुँच पाए निरंतर याद के अभ्यास से। तो हमें भी यही करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज़ खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। बाबा कहते हैं रोज़ खुशी की खुराक खानी है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा है सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। हंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की आवाहन जब हम करते हैं, अपने सारे आत्मिक गुणों की जागृति में आते हैं, तो उससे क्या होता है, सारे अवगुणों का आहुति पड़ जाता है। सारा अवगुण जब आहुति में चला गया तो हम तो संतुष्ट आत्मा हुए ना। विस्तार से बाबा कहते हैं जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। दिव्य गुण यहाँ उपस्थित हो गए तो अवगुण जो है वो स्वतः आहुति पड़ जाएगा उसका। अंदर जो कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। और कहते हैं उन सबको समाप्त करके अब क्या करना है, नया खाता शुरू करना है और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करके सच्चा दीपावली बनाना है। ये लौकिक रीति की वस्त्र और लौकिक रीति के संस्कारों में उलझ के नहीं रहना है। एकदम से अपना हमारा दिव्य वस्त्र, हमारा नया वस्त्र होगा और वो हमारा जो राज्याभिषेक होगा वो दीपावली होगा। हाँ जी बाबा।
और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। बाबा कहते हैं स्वमान की सीट पर एकदम अच्छे से विराजमान रहना है तो क्या करना है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट एकदम टाइट कर लो। हाँ जी बाबा। और आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, मम्मा की मीठी बातें हैं। मम्मा कहती हैं कि इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। बाबा की जो ज्ञान है ना, इसके लिए किसी भाषा को सीखने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है, इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। ये ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो उसकी लौकिक अवस्था क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीख सकता है। देखो इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। बाबा कहते हैं इतना तो सहज कर दिए, इसको भी आप भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, तो उसके लिए फिर एक भाषा सीखनी पड़ती है अलग से। बहुत हठ योग करें तब ही प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन ये तो प्राप्ति हमने अनुभव से जान चुके हैं कि ये ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं पढ़ा कौन रहा है, स्वयं परमात्मा। इसमें ना कोई हठ क्रिया, ना जप तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की ज़रूरत है। ये तो नेचुरल आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। अपना स्वाभाविक तौर पर हमें ज्ञान मिल गया कि वो पिता है, तो उनको याद करना कितना सहज है। भले कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। बाबा कहते हैं अगर पूरा ज्ञान नहीं धारण कर पाए तो योग से धारण करो, सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं। बाबा कहते हैं जब याद में रहते हैं ना तो दोनों हो जाता है, पवित्र तो बनते ही हैं, दूसरा कर्म बंधन से भस्मीभूत होते हैं, क्योंकि याद में रहकर विकर्म विनाश हो रहे हैं ना। और जो भी हमारा लौकिक रीति का काम दिखाई पड़ता है वो हमारे विकर्मों का ही बोझ है जो दिखाई दे रहा है। तो जब वो समाप्त हो जाएगा तो लौकिक रीति की वो कोई भी चीज़ हमें नजर आएगी। तो बाबा कहते हैं भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में। बाबा कहते हैं सिर्फ उनका याद में रहने से इतना ताकत आ जाएगा। भले वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। इसलिए मम्मा कह रही हैं कि ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें उनके तन द्वारा क्या है योग सिखला रहे हैं, परंतु याद हमें सीधे उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी, और जब उनकी याद में रहेंगे तभी हमारे कर्म बंधन का जो मैल है ना वो उतरेगा। मतलब जो भी विकर्म है वो परिस्थिति बनकर हमारे सामने आएंगे, बाबा की याद पर आ रहा हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे तो वो वहीं भस्म होगा, मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को जो साकार तन का आधार लेकर बाबा ने चलाए थे उसको उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया। मम्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाया, तभी तो मम्मा भी मुरली के बाद अपनी बात कहती है ना। और अब इतना श्रेष्ठ अनुभव पाने के बाद मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्ति यानी याद की शक्ति से हमें इस्तेमाल करना, याद की शक्ति का इस्तेमाल करना। याद में रहने का मतलब है शक्तियों की जागृति, तो उसमें उसकी जागृति लाने का अर्थ क्या है, वो खुद के प्रति भी याद का इस्तेमाल करना है उस शक्ति का, और दूसरों के प्रति भी। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति,
तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। हाँ, कहते हैं कि पहले स्व के प्रति ये जो शांति की शक्ति का प्रयोग है ना, बाबा कहते हैं इसको स्व के प्रति करके देखो। तन की व्याधि के ऊपर करके देखो, तन का कोई व्याधि है ना, उस पर भी इसको हम लागू करके देख सकते हैं। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। ये कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन शांति की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। ये जो कर्म बंधन कर्म भोग कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ये क्या लगेगा, ये लगेगा पानी पर का लकीर है, कितनी देर टिकेगा, 2 क्षण 2 क्षण, उतने में ही उसको समाप्त हो जाना है जब हम बाबा की याद में शांति की शक्ति से भरपूर रहते हैं। बाबा कहते हैं कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव कर होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ ये नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। हाँ जी बाबा, बाबा इतना श्रेष्ठ अवस्था में हमें लेकर चले जाते हैं कि उतनी श्रेष्ठ अवस्था में रहते हुए अब हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास। तो इस अवस्था से नीचे नहीं उतरना है, इसी अवस्था में टिके रहने के लिए जो नीचे आने लगते हैं तो वहाँ आते हुए इस अवस्था का स्मृति में रहना है, सजगता में रहना है। तो बार 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 हर परिस्थिति में हम प्रतिक्रिया उसी अवस्था के अनुसार देते चले जाएंगे और हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है
वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।